Good morning to one and all present here. My name is Naima. हर लीगल काम और इस बार हमें इस चीज का एहसास हुआ कि जहां पे हमारे समाज के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हमारी बहनों के साथ हुआ करता है, तो उन चीजों को जो है उजागर करना। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो लीगल इस या प्रेशर ग्रुप के जो लोग हैं वो हमारी फीमेल्स के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो था उसका एक ये भी था कि हमारी वुमेन्स के लिए जो है 8 जनवरी को जो है तमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बट उसके बाद जो किसी भी बहन के साथ, किसी भी हमारी माता के साथ अगर कोई इनजस्टिस होता है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाता या उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। आज हक इंसाफ कौंसिल अपनी तमाम बहनों को ये इंश्योर करता है कि हम 8 जनवरी के प्रोग्राम के अलावा आपके साथ 365 दिन जो है हम आपके साथ शाना शाना खड़े हैं। और इस मंच से मैं अपनी तमाम पंच की ख्वातीन को उनको इस दिन की मुबारकबाद भी दूंगा। और हक इंसाफ कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट सैयद ज़ीशान साहब की तरफ से भी मैं आप तमाम ख्वातीन को जो है इस यूम में ख्वातीन को जो मुबारकबाद देता हूँ। मैं इसी में जो है आपसे जानना चाहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जैसा कि ऐसी लड़कियां हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं, वो ना किसी को बता पाती हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई जो ऐसी लड़कियों की मदद करते हैं जो बेबस बेचारी और कुछ नहीं कर सकती। अब मैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ती हूँ जो कि है स्पीच। तो करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कितनी सदियों से लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कितनी ज्यादा बुराइयां हो रही हैं। हम इस चीज को कभी कभार फेस भी करते हैं और आज के मॉडर्न डे में भी जब हम 21st सेंचुरी तक पहुंच गए हैं हम फिर भी इन चीजों को फेस कर रहे हैं। पुंछ में भी ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। आए दिन हमें ऐसे काफी सारी न्यूज़ेस देखने को मिलती हैं जहाँ पे या तो अंडर एज लड़की की शादी हो जाती है या किसी को प्रेशराइज किया जा रहा होता है या फिर लड़कियों को किसी ना किसी तरीके का हैरेसमेंट या वायलेंस फेस करना पड़ता है। और हम लोग एज विमेन, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने राइट्स को जानें और फिर दूसरों तक पहुंचाएं। और इस इंटरनेशनल विमेंस डे का सबसे बड़ा यही मकसद है। इसके अलावा जो मेरा टॉपिक था विमेन एम्पावरमेंट रोल इन सिविल सोसाइटी, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट में तो हमें रिजर्वेशन मिल गई है कि हम रिजर्वेशन करके गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पे जाके हम अपने लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स को अगर हम साइड पे रख दें तो एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे भी विमेन जो है बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। हमें देखने को मिलता है कि कई बार हमें काफी सारे ऐसे एनजीओज देखने को मिलते हैं जिनकी हेड जो है आजकल विमेन है। पहले अगर विमेन एम्पावरमेंट पे बात करने के लिए कुछ होता था तो उस पर भी मेल बात करते थे, लेकिन एक मेल को क्या पता कि लड़की क्या क्या फेस करती है। तो वो चीज हमें पता है और हम उसको बेहतर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारा सिविल सोसाइटी में होना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ हम सिविल सोसाइटी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं बल्कि उसमें हिस्सा भी लें और जो ऑलरेडी उनको चला रहे हैं उनकी हेल्प करें ताकि वो हमारे लिए आवाज उठा सके और हम उनकी हेल्प करके उनकी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। अब सिविल सोसाइटी में हम किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कैपिटल भी लगती है, इसके अलावा पावर भी लगती है। इन केस हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये सब हथियार मौजूद नहीं है, तो ऑलरेडी काफी सारी ऐसी विमेन हैं जो ये काम कर रही हैं सिविल सोसाइटी में। हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको अपनी मदद दे सकते हैं जिससे वो अपने इन ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं और हमारे लिए और बातें कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एनजीओज हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह के काफी एनजीओज पुंछ में भी पाए जाते हैं जिनमें से एक प्रेशर ग्रुप यहाँ पे ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा है। इस तरह के एनजीओज के पास हम तब जाते हैं जब हमारे साथ या तो खुद कोई वायलेंस हो, कोई हैरेसमेंट हो या किसी और के साथ हैरेसमेंट हो रही हो। अब देखिए इस वक्त पे जो हमारी आइडेंटिटी है वो हिडन रहती है, तो हमें इसमें कोई खतरा फेस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली जाना है, हमें बताना है कि किसी लड़की के साथ हैरेसमेंट हो रही है, वायलेंस हो रही है या किसी तरीके का जुर्म जो है उसके साथ हो रहा है। जब हम ये चीज बताएंगे हमारी आइडेंटिटी हिडन रहेगी और इस तरह से हम इन एनजीओ का, इन प्रेशर ग्रुप्स का हेल्प कर पाएंगे। साथ ही साथ कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट में ही काफी बार लड़कियों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम इन केस कभी पुलिस स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे हैरेसमेंट के केसेस